नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 4 तैयारियां कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं रेगुलर एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आता हूं। और आज जो प्रैक्टिस सेट है वो 13वां प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। और इस प्रकाशन में टोटल जो प्रैक्टिस सेटों की जो संख्या है वो 15 है। मेरे यहाँ दोस्तों हर प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिलेगा। सबका अलग अलग मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूँ ताकि आपको कहीं भी खोजने की आवश्यकता नहीं पड़े। तो प्लेटफॉर्म का मैं करा चुका हूँ, दृष्टि खत्म हो चुका है, किरण चल रहा है और अरिहंत चल रहा है। तो मेरा टारगेट है कि आपके एग्ज़ाम के पहले, मतलब जब एग्ज़ाम आपका नहीं हो उसके पहले 100+ प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराऊं। साथ साथ जीडी क्लास जो चलता है मेरे यहाँ 4:30 में रोज़ जीडी चलता है। और जीडी क्लास चलता है उसके लास्ट में बताया जाता है कि कल जो टॉपिक है इस टॉपिक को आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं आपसे पूछूंगा। तो आप घर पे बैठे जीडी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये बहुत बेटर मैं सुविधा किया हूँ। पहली बार यूट्यूब पर ऐसा व्यवस्था आप सभी को मिलेगा कि घर बैठे आप जीडी कर सकते हैं। क्योंकि भाई जीडी के लिए बहुत सारे साथियों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साथी लोग नहीं मिल पाते हैं रेगुलर, ठीक है। तो उस तरह से आप ऑनलाइन घर बैठे जीडी कर सकते हैं। मैं बुक का नाम भी बताता हूँ। एनसीईआरटी महेश कुमार बनवाल साहब का वन लिनियर सार संग्रह है, वही चला रहा हूँ, वो समाप्त होने वाला है। उसके बाद मैं यूथ प्रकाशन का चलाऊँगा जो अभी आया है, काफ़ी बेटर। उसका मैं पीडीएफ डाल दूंगा। टेलीग्राम एक चैनल है मेरा, टेलीग्राम चैनल का नाम है, ग्रुप का नाम है ऑनलाइन बोर्ड स्टडी। वहीं पे मैं पीडीएफ डाल दूंगा और उस पीडीएफ से आप सभी को मैं बताऊंगा कि इस पेज तक आपको पढ़ के आना है और कल मैं जीडी के प्रश्न में आपसे उस प्रश्न को पूछूंगा। तो इस प्रकार से वहाँ पे तैयारियाँ चल रही है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है इसको शुरू करते हैं, क्योंकि काफ़ी मैं आप सभी को ज्ञान दे दिया। उसके बाद आपको कैसे क्या करना है आपको समझना है। एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद वीडियो देखना शुरू कर देते हैं। पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अंततः गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुआ है वो बोध गया में हुआ है। तो आपका उत्तर यहाँ पे बोध गया हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। कहता है प्रश्न क्या, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की? रैयतवाड़ी व्यवस्था जो विकसित किए हैं थॉमस मुनरो साहब हो जाएंगे। आपका उत्तर यहाँ पे ए पर जाएगा। मुगलों की सेवा में सम्मिलित होने वाले तथा कोई हैसियत या पद पर प्राप्त करने वाले क्या कहलाते हैं? तो यहाँ आपका उत्तर होगा जागीर, जत्ता, मनसबदार, इक्ता प्रथा। तो जो कोई हैसियत पद आपको मिल जाएगा, मुगल काल में किसी व्यक्ति को मिला होगा तो उनको कहते थे मनसबदार। क्या कहते थे? मनसबदार। क्या था? तो इसमें ज़मीन मिलता था कि आप मेरा सैनिक का काम कीजिए, आपको इतना ज़मीन दिया जाएगा, इसमें अपना खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन कीजिएगा। तो यही होता था मनसबदार, ठीक है। ध्रुव तारे का दूसरा नाम क्या है? ध्रुव तारे का दूसरा नाम होगा उत्तरी तारा, ठीक है। घास के खुले मैदान वेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं? ये प्रश्न काफ़ी हिट है। घास का मैदान से एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो ये हो जाएगा अफ्रीका में है। वेल्स कहाँ है? अफ्रीका में है दोस्तों। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी अनाईमोडी हो जाएगा। उत्तर आपका सी पर जाएगा। किसी विधेयक को कानून बनाने के लिए उसे डैश की मंजूरी चाहिए। किसकी मंजूरी चाहिए ये बताना है। उत्तर होगा लोकसभा राज्यसभा दोनों की मंजूरी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा 14 दिन तक उनको टाइम दिया जाता है। 14 दिन के अंदर में अगर नहीं कुछ करते हैं तो लोकसभा उसको पारित कर देता है। डैश एक राष्ट्र की अपनी नागरिकताओं की जीवन स्तर को सुधारने की क्षमता को दर्शाता है। तो यहाँ उत्तर आपका जो जाएगा वो जाएगा राष्ट्रीय विकास, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं। कहता है कि चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? अब मैं जो भी प्रैक्टिस सेट लाता हूँ ना वो एनसीईआरटी का होता है। तो आप सभी को ही अगर हमसे जुड़े हैं तो मैं पूरी ईमानदारी से आप सभी को टीआरई 4 के लिए जो भी मेरे पास कंटेंट होगा वो सभी कंटेंट आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन मिलेंगे, ठीक है। चेंचू अनुसूचित जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश से है। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब किया गया? एक कृषि विकास बैंक है नाबार्ड और इसकी स्थापना कब किया गया है? तो ये हो जाएगा वर्ष 1982 ईस्वी में। उत्तर आपका सी पर चला जाएगा।
आगे की ओर चलते हैं, प्रश्नों को करते हैं फटाफट। आप सभी को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिएगा, क्योंकि कभी भी वीडियो ये मिल जाता है। तो ये वीडियो आजकल रात्रि में मिल रहा है, ग्रुप डिस्कशन के बाद मिल रहा है। किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? मानव व्यापार जो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? ईवीएम की शुरुआत जो हुई भारत में 1982 ईस्वी में, आपका उत्तर यहाँ सी पर चला जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो संसद के द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है कि पंचायत राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के 74वां संविधान संशोधन। 73वां जो हो जाएगा, देखिए आप पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो भारत संविधान का 74वां संविधान संशोधन। इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक क्या किया है इस क्वेश्चन में। पंचायती राज जो होता है ना, वो 73वां संविधान संशोधन होता है, और 74वां संविधान संशोधन जो होता है वो नगर निगम के लिए होता है, ठीक है, नगर निगम नगर परिषद से संबंधित होता है। तो इस बात को आप याद करें, इस प्रश्न को थोड़ा सा इग्नोर करें, और 73वां याद रखिएगा पंचायती राज से, 74वां हो जाएगा नगर निगम से, ठीक है। चलिए, ग्रैंड कैनियन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ग्रैंड कैनियन जो हो जाएगा ना, एक खड्डर है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार देशांतर होता है, अक्षांश होता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा होता है। तो इसमें से आपका उत्तर होगा देशांतर रेखा होता है। कहीं का भी समय ज्ञात करना हो तो देशांतर होता है। 1 डिग्री कितना होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। पनामा नहर जो होता है वो जोड़ती है, पनामा नहर जो जोड़ता है वो प्रशांत महासागर को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर। पनामा नहर प्रशांत को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। माउंट एटना है, तो माउंट एटना जो हो जाएगा वो ज्वालामुखी है, ठीक है, और ये इटली में। नेक्स्ट है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल बताना है। काफ़ी हिट प्रश्न है और मज़ेदार प्रैक्टिस सेट है मेरे हिसाब से। मैं जो भी कराता हूँ ना वो अच्छा प्रैक्टिस सेट होता है, मैं वही कराता हूँ। बहुत ऐसे प्रैक्टिस सेट है, मैं उसका बारे में बता दूँ, मार्केट में आया है, और TRE 4 नहीं 5 आने के पहले, TRE 5 आने के पहले उसका छप गया है। तो आप समझ सकते हैं कि एक आगे ही अनुमान लगा करके वो प्रैक्टिस सेट, तो अनुमान पर नहीं चलता है। सिलेबस क्या पूछा, कैसे बदल गया 3 में सिलेबस, उस अनुसार से जो आता है सेट उसको करने में मजा आता है, और वही प्रश्न आपके एग्जाम में अधिकांश टकराएंगे। तो नीलगिरी हो जाएगा आपका यहाँ उत्तर। भारतीय मुद्रा छापी जाती है, 90 का उत्तर जाएगा नासिंग प्रिंटिंग प्रेस से, उत्तर आपका डी पर जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, और आप सभी कोई हमसे जुड़े रहे, और आप लोग काफ़ी प्यार देते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन आप सभी से मैं बार बार रिक्वेस्ट भी करता हूं कि आप सभी कोई जुड़े हमसे। अगला प्रश्न है कि किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? मानव का व्यापार करना निषेध किया गया है, तो आप लोग जानते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। भारत में ईवीएम का प्रयोग कब शुरू किया गया? भारत में ईवीएम का जो प्रयोग शुरुआत हुआ है वो हो जाएगा यहाँ पे 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पद को हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है? तो महाभियोग होता है, आप लोग इसको जानते होइएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज के अंतर्गत स्वशासन इकाई के रूप में गठित किया गया। शायद मैं प्रश्न करा दिया हूँ ना, डबल हो रहा है क्या? हाँ, चलिए इधर कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 1-2 प्रश्न इधर उधर चला गया। दुर्लभ मुद्रा का आश्रय क्या है? दुर्लभ मुद्रा से है, मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगा विकसित देशों की है, ठीक है। दुर्लभ मुद्रा से आश्रय क्या है? ये उत्तर आपका 91 का विकसित देशों से हो जाएगा। WTO अस्तित्व में आया, WTO जो अस्तित्व में आया है वो 1995 में आया है। 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की? तो उत्तर आपका होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ। स्वराज पार्टी का जो गठन हुआ है ना, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद में हो गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 में
हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया? तो उत्तर होगा महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? तो ये इनको जो नोबेल पुरस्कार भी मिला उसके लिए, तो कैलाश सत्यार्थी यहाँ सबसे बेटर उत्तर होगा। हिमालय का पर्वतपदीय प्रदेश है, ये बताना है कि कौन सा पर्वतपदीय प्रदेश है, तो शिवालिक हो जाएगा पर्वतपदीय प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, जो आपको काफी बेटर डिवीजन कराएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात हो जाएगा कावेरी नदी पर है। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो यहाँ उत्तर आपका जाएगा महाराष्ट्र में है। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? काजीरंगा आपका हो जाएगा असम में, उत्तर आपका सी पर जाएगा। आगे को चलते हैं 101, थोड़ा सा उसमें वहाँ रिपीट हुआ था, लेकिन भाई उसको मैं कोई दिक्कत नहीं, 1-2 प्रश्न रिपीट अगर हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका रिवीजन भी बेटर होता है। चलिए, भारत के किस राज्य में चांदी सर्वाधिक होता है? सबसे अधिक चांदी आपको राजस्थान में मिलेगा। फ्रंटियर गांधी का असली नाम है, फ्रंटियर गांधी का असली नाम अबुल गफार खान है। तो मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी प्रश्न में हमसे अगर गलतियाँ हो जाती है, कभी कभी हो जाता है, सेट में भी आंसर गलत देता है कभी कभी, तो उस पर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट को सर्च भी करता हूं कि आपने जो बताया वो सही है या गलत है, उसका कमेंट को मैं देखूंगा और आपका लाइक भी करूंगा। चलिए, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती साहब जो हो जाएंगे आर्य समाज हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना जो हुआ है 1875 ईस्वी में हुआ है। H2O के साथ चूने को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। आपका उत्तर यहाँ सी पर जाएगा। शीशे की पेंसिल की नोक डैश की बनी होती है, तो ग्रेफाइट का बना होता है। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इसको देखते आ रहे हैं। एक बंद परिसंचरण तंत्र में रक्त पूरी तरह से डैश के भीतर संलग्न होता है। रक्त वाहिनियां आपका उत्तर हो जाएगा सबसे बेटर उत्तर। मानव हृदय में द्विवल्नी कपाट डैश में स्थित होता है। द्विवल्नी कपाट हो जाएगा बाएं आलिंद और दाएं नीलय के मध्य होता है। एक फोटोसेल्स प्रकाश ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलता है। एक फोटोसेल्स प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी आवेशित वस्तु के आवेश के पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भेजने की प्रक्रिया को कहते हैं भूसंपर्ककरण। ठीक है। नेक्स्ट है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल का रासायनिक नाम है? तेजाब मूल का रासायनिक नाम बताना है, कौन सा है? इसको बैटरी एसिड के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर आपका जाएगा H2SO4। नेक्स्ट है कि फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत जो हो जाएगा वो विद्युत ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, काफी मजेदार प्रैक्टिस सेट है और ये कहता है कि भाई दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में हम लोग लेते हैं उत्तर लेंस। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3। ठीक है। आपका उत्तर बी पर चला जाएगा। कुछ दिनों के बाद पीतल और कांस्य की मूर्तियां हरी हो जाती है, इसके कारण क्या है? उत्तर हो जाएगा संरक्षण कारण। इसके कारण संरक्षण हो जाएगा। निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है ट्रांजिस्टर में। नेक्स्ट है कि डैश आसपास से ध्वनि को एकत्रित करता है। तो ध्वनि को एकत्रित करने का काम जो है ना वो पन्ना करता है। आपका कान का जो भाग है ना कर्णपाली बोलते हैं। ध्वनि जो बाहरी जो हिस्सा है ना आपका, जो बाहर की ओर कान निकला हुआ है, वही ध्वनि को एकत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किससे संबंधित है? भाई आप लोग जानते हैं ना प्रकाश वर्ष से क्या मापी जाती है? दूरी मापी जाती है। उत्तर आपका यहाँ बी पर जाएगा। मोबाइल फोन, फैक्स और इंटरनेट आदि संचार के किस साधन के अंतर्गत आते हैं? ये हो जाएगा दृश्य श्रव्य संचार के साधन के अंतर्गत आता है। उत्तर आपका सी पर जाएगा। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस आपका हो जाएगा मीथेन और इसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है कि किसी धातु से
बनाया मिश्र धातु, हवाई जहाज, रेल के डब्बे में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो पुर्जों के काम में लिया जाता है भाई, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। बिहार में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? प्रथम प्रिंटिंग प्रेस बिहार में मैं बात करूं तो ये सासाराम में हो जाएगा। आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। अगला प्रश्न है, फटाफट करते हैं प्रश्नों को, मजा आएगा आपको करके क्लास। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दूर ऊ। नेक्स्ट है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, ये तो हो गया है मेरे दोस्त, फिर दोबारा उस पर नहीं चला जाए। नेक्स्ट है कि बिहार में कौन सा गीत जो है धान रोपनी के समय में गाया जाता है? जब धान का रोपनी होता है उस समय में बंजरा नामक एक गीत है, वही चलता है। निम्न में पर विचार करना है। और एक कूट है, इस कूट को कभी भी ध्यान से उत्तर करिएगा, नहीं तो दिक्कत होता है। बिहार में धैनु जिले में उड़ाव जनजाति निवास नहीं करती है, ये बात गलत बोल दिया, करती है। उड़ाव जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड परिवार से संबंधित है, ये सही है। उड़ाव जनजाति के धर्म में प्रकृतिवाद की विशेषता नहीं पाई जाती है, ये बात गलत है। केवल इसमें आपका 2 जा रहा है सही, आप 2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है कि तिलका मांझी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तिलका मांझी विश्वविद्यालय की बात किया है, उत्तर आपका जाएगा, ये भागलपुर में है। बिहार छात्र क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 12वीं छात्रों को कितना शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है? 125 का चला जाएगा 4 लाख रुपया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मेरे दोस्तों, आप सभी कोई सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। आपके पास जो भी दोस्त है जो TRE 4 की तैयारियां कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर कीजिएगा। ये हेल्प चाहिए मुझे, और मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूंगा आपके TRE 4 निकालने में, ठीक है। मेरे यहाँ TRE 1 में मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि TRE 1 में ऑफलाइन क्लास में चलाया था, ठीक है। वहां से एक साथ 9 लोगों ने सफलता प्राप्त की मेरे साथ, मैं भी भर दिया। मेरे चेला लोग क्या कहे कि आप अगर नहीं भरते हैं और आपका नहीं निकलता है तो आपका इज्जत डाउन होगा, इसलिए भाई मेरे चेला लोग भी मुझको भी भरवा दिया और मैं TRE 1 का सिलेक्शन हो गया। लेकिन दूरी की वजह से मैं छोड़ दिया, ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मेरे पास पहले से जॉब था टीचर का, इसीलिए नज़दीक था, इसलिए मैं दूर का वजह से मैं नहीं गया TRE 1 में, ठीक है। तो आप लोग घबराए नहीं, मैं जब भी कराऊंगा प्रैक्टिस सेट, कुछ भी कराऊंगा पूरे प्लेटफॉर्म पर कराऊंगा। मुझे पता है 9 लोगों की सफलता मैं दिलवाया, तो मुझे पता है कि कैसे और लोगों को सफलता दिलवाना है, ठीक है। और कभी भी सिलेबस छोड़कर नहीं चलता हूँ, ठीक है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस की जैसे ही बात किया, ये प्रश्न इतना हिट है ना, बहुत हिट है दोस्तों, याद रखना है। 15 मार्च को कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में होगा। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है? तो जनजातीय समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। निम्न में कौन सी जनजाति नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका चौपाल जो है वो जनजाति नहीं है। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 के अप्रैल 1858 तक का केंद्र था, तो इसका उत्तर हो जाएगा रामपुर। दोस्तों, अगर देखिए कितने लोगों को है ना विश्वास नहीं होता है कि TRE 1 में मैं निकाला हूं, तो आज इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी को ज्वाइनिंग लेटर बताने वाला हूं, तो घबराए नहीं, आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत की राष्ट्रीय जलीय जंतु है? तो ये हो जाएगा आपका रिवर डॉल्फिन हो जाएगा, ठीक है। आगे क्यों बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को फटाफट मजेदार तरीका से। आप सभी को ही बस हेल्प की आवश्यकता है मुझे कि आप अपने दोस्तों को भी जोड़िए और सब्सक्राइब करवाएं, और निश्चित तौर पर बोलिए कि तैयारियां करें। अच्छे प्लेटफॉर्म बना के रखा हूं मैं, ताकि यहां से कोई नौकरी जॉब प्राप्त कर सके। जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग भाषा किस वर्ष प्रचलन में आई? उत्तर आपका हो जाएगा 1995 ईस्वी में आया है जावा। अगला प्रश्न है कि राइट एंड योर नोज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक आपका हो जाएगा R गिरिधरन, ठीक है। निम्न में किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? तो माधवपुर मेला आपको गुजरात में मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि बॉम्बे गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी? उत्तर यहाँ पे जाएगा 35 का 1915 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का आधारशिला रखा गया था। भारत भूटान संबंधों का आर्थिक आधार क्या है?
तो इसका जो आर्थिक आधार हो जाएगा पनबिजली उत्पादन हो जाएगा। जीतू राय किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो जीतू राय हो जाएंगे यहाँ शूटिंग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ाते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जलडमरूमध्य कौन सा है? तो उसका नाम है पाक जलडमरूमध्य। विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तट मंदिर ये काफी हिट प्रश्न है, मामल्लपुरम में है। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना पूछा जा रहा है, उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैक्यूलेल ने किया है, आपका उत्तर ये पड़ जाएगा। गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम बताना है, तो उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। ठीक है, और आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। आज सभी कोई जुड़े हैं, बस आप सभी का हेल्प अपने दोस्तों के पास शेयर सब्सक्राइब करवाना, निश्चित तौर पर आप लोगों का हेल्प मैं तो पूरी तरह कोशिश में लगूंगा कि TRE 4 में मुझसे जुड़े उनका काफ़ी बेटर तैयारी हो। ऑनलाइन GD कहीं मिला नहीं होगा आपको, मैं ये भी नया व्यवस्था किया हूँ यूट्यूब पर पहली बार। ठीक है, घर बैठे मैं चैप्टर भी बताता हूँ कि इतना चैप्टर इतना पेज से इस बुक से पढ़ लीजिए खरीद करके, और GD के क्लास में शामिल होकर के आप बोलना शुरू कर दीजिए। घर पे बैठे बोलिए, अगर टाइप नहीं कर पाते हैं तो बोल पाइएगा ना, उसी से तैयारी आपका बेटर हो जाएगी। सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो भाई सबसे ज़्यादा अभी तो बृहस्पति चल रहा है, तो आप बृहस्पति कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रेशम के अगर गूगल कर लीजिएगा, सबसे अधिक उपग्रह जो होता है ना, ये चेंज होते रहता है, कभी शनि हो जाता है तो कभी बृहस्पति हो जाता है। फिलहाल आपको शनि गूगल करके देख लीजिएगा एक बार, शनि का बता सकता है शायद। रेशम के कीड़ों का पालन जो होता है ना, सेरीकल्चर जो होता है ना, रेशम के कीड़ों का पालन करता है। नेक्स्ट है कि तमिल साहित्य शिल्पदिकारम के रचयिता कौन है? इसके रचयिता हो जाएगा तिरुवल्लुवर साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच हो जाएगा UK में है दोस्तों। चोल राजा जिसे गंगईकोंड कहा जाता है, उत्तर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जातक पवित्र ग्रंथ है, तो जातक जो हो जाएगा वो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ इस्लाम से हुआ है। और आज का अंतिम प्रश्न है, उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा मैं बताऊंगा, तो रुकिएगा जरा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो जो हो जाता है ये आपको एक सेकेंड, मोहनजोदड़ो पंजाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये हो जाएगा सिंध में है अभी मोहनजोदड़ो। आपका उत्तर यहाँ B पर चला जाएगा। ये रहा दोस्तों, ये रहा BPSC TRE 4। जब जैसे ही आप लोग का निकलेगा TRE 4 योगदान पत्र ऐसे मिलेगा, 3 बार कोड आपको मिल जाएगा, उसमें आपका नाम रहेगा। ठीक है, और पूरा एक सिंबल टाइप के इस प्रकार से रहेगा। 2 है मेरे पास, इस प्रकार से मिलता है। एक तो काउंसलिंग का टाइम मिलता है, विद्यालय पदस्थापना पत्र मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपको एक मिलता है ये इस प्रकार से योगदान पत्र मिलता है। तो इस प्रकार से आप सभी कोई दूरी की वजह से मैं छोड़ दिया कि भाई छोड़ भाई, नज़दीक में नौकरी है तो दूरी जाने की क्या आवश्यकता है, घर परिवार के साथ रहने में कुछ अलग ही मज़ा है। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी कोई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, हेल्प करें, और आप सभी कोई जुड़े रहे मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।